अच्छा, कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी, ठीक है ना। D3 चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। कॉन्ग्रेंस का वर्ड जो है वो मैंने उसका पहले भी तुम लोग को मीनिंग बताया था कि कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम मीन्स ऑल द एंगल्स एंड ऑल द लेंथ्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स शुड बी इक्वल। सिमिलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था। सिमिलैरिटी में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रेशियोज, ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि द शेप विल बी द सेम बट द लेंथ विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस तरह की, लास्ट टाइम भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल सिमिलर थे। सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि शेप तो इनका सेम था, लेकिन इनकी जो लेंथ थी उनकी डायमेंशंस डिफरेंट थी। तो सिमिलैरिटी में हमेशा जो है ना वो डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं और उनके रेशियो सेम होते हैं। तो वी डिस्कस सम टेस्ट। कॉन्ग्रेंस की बात करें तो कॉन्ग्रेंस में हमने साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये कुछ टेस्ट हमने किए थे कॉन्ग्रेंस में। अगर हमें किसी दो शेप्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो वी टेक हेल्प फ्रॉम दीज फोर टेस्ट। इसी तरह सिमिलैरिटी में भी वी हैव सम टेस्ट, ठीक है। सिमिलैरिटी में वी हैव एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट का मतलब है कि एग्जैक्टली टू एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और वो बोले कि दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करो कि दे आर सिमिलर और दोनों में दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सिंस दे हैव टू इक्वल वैल्यूज ऑफ एंगल। अगर दो एंगल्स की वैल्यूज इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स में, तो दे आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। दूसरा टेस्ट साइड 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 था। साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट में वी टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें ये टेस्ट था कि इफ़ द रेशियोज ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं और दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज हैं वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और जो थर्ड टेस्ट था वो हमारे पास था साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब है इसमें जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल बट द टू साइड्स उनके रेशियो सेम होने चाहिए। तो सिमिलैरिटी में जब भी हम बात करते हैं ना, सिमिलैरिटी में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रेशियोज, और कॉन्ग्रेंस में रेशियो की बात नहीं होती। सिमिलैरिटी में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रेशियो, रेशियो इक्वल आना चाहिए। कॉन्ग्रेंस में रेशियो की बात नहीं होती, एग्जैक्टली लेंथ इक्वल आती है, ठीक है। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय द यूज़ ऑफ रेशियोज। रेशियो को यूज़ करते हुए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो मिसिंग लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ फिगर बनाओ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें करना क्या है। तो दिस इज द फिगर। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मैं ट्राइंगल्स को लेबल कर देता हूँ। दिस इज ई एंड दिस इज सी, दिस इज ए। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, आपको फिगर बनानी है। दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड बी, ठीक है। और अब लेंथ देख लेते हैं जल्दी से। दिस इज 12 एंड दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज अगेन 12, this side is 6 and this side is y and this side is x. We have to find the value of x and y. हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और मैं कलर चेंज कर दूँ। चलो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। पार्ट इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो वो खुद हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हमें दो ट्राइंगल्स इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो मैं सेपरेट करके बना देता हूँ ताकि हमें काम आसान हो जाए। दिस इज़ द स्मॉलर ट्राइंगल, इसका नाम है ACB एंड दिस इज़ द बिगर ट्राइंगल। ये बिगर ट्राइंगल बना दिया मैंने। दिस इज़ अगेन A, दिस इज़ E
एंड दिस इज डी। तो दोनों ट्राइंगल्स मैंने बना दिए, दीज टू आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, ये मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब मुझे दोनों की डायमेंशन लिखनी है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ए सी की लेंथ कितनी है। ए सी की लेंथ कितनी दी हुई है 12, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 12। अच्छा, what about the CB? CB is x, so I will write x in place of CB. And what about AB? AB is y, so I will write y as the length of AB. Now I am moving to the bigger triangle. अब मैं बड़े triangle की dimension लिख रहा हूँ, तो what about this AE? AE is 12 and 4, so 12 plus 4 is 16, so the length of AE is 16. And what about ED? ED is 12, so I will write 12. And what about AD? How much is AD? AD कितना है? ये 6 है और ये y है, तो दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 plus y. 6 plus y. So these are the two similar triangles, and now I have to find the value of x and y. So for x, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, I will just compare the corresponding sides. फिगर बनाने के बाद it is easier for me to decide which are the corresponding sides. अब मैं x को निकालने के लिए सिर्फ corresponding sides को compare करने वाला हूँ, ठीक है। Since this is x, I have to find the value of x, तो मुझे x चाहिए, तो this is x, so I will take x और आई विल कंपेयर दिस x विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई इस ट्राइंगल में 12, सो आई विल राइट 12 एंड देन आई विल यूज इक्वल्स टू, एंड नाउ आई विल कंपेयर दीज टू साइड, सो आई विल टेक 12 in the numerator and I will compare this side with the corresponding side, which is 60. So since I have to find the value of x, this 12 is being divided over here, it will get multiplied. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x is equals to 12 multiply by 12 and then whole divided by 16, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विद कैलकुलेटर, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। दिस इज 3 times 4 3 and this is 4, and then again this is 4 and 3, and 3 times 3 is 9, so x is equals to 9. So the value of x is coming out to be 9. तो इस तरह मैंने देखो रेशियोज को यूज करके फाइंड आउट द मिसिंग लेंथ, क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स वर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर थे, तो मुझे पता है इनके रेशियो सेम होंगे, तो मैंने दोनों रेशियोज को सेम करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह मैं y को भी फाइंड आउट करूंगा। इन ऑर्डर टू फाइंड y, आई विल अगेन राइट फॉर y now I will take the y side, so this is the y side, ये y वाला है, तो y, and I will compare this y with the corresponding side, तो AB के corresponding कौन सी side हो जाएगी AD, so this will be 6 plus y, and again the ratio is same, so I will just use an equal to sign. अब since I know the value of x now, तो मैं ये वाली side use कर सकता हूँ। Since मैंने y को पहले लिया है, तो मैं हमेशा इस वाले triangle को पहले लूँगा। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, the value of x is 9, so I will take 9 in the numerator and divide it by 12. चलो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। दिस विल बी 3 times 3 is 9 and 3 times 4 is 12. Go for cross multiplication. 4 will be multiplied with y, so this will be 4y equals to, this 3 will be multiplied with 6 and y, so 3 times 6 is 18, and plus 3 when multiplied with y will 3y. This 3y is positive, it will go in this side and it will get subtracted, and the value of y is coming out to be 18. So this is the method of finding out the missing sides. Since we are talking about similarity, so we know that these two are similar triangles, and the point is that in similar triangles the ratio of the sides are equal. This is part C of question number 5. Again we have to find the value of x and y. First we will draw two similar triangles, ठीक है, दो similar triangles draw कर लेते हैं। Since this is the common angle, दोनों triangles में this is the common angle, and these two angles are also equal. तो दो angles equal हैं, इसका मतलब है these two triangles are similar according to angle similarity test. Now what will I do? I will just break the diagram into two. पहले मैं diagram draw कर लेता हूँ दोबारा से, then we will find out the value of x and y.
So this is A, this is B, and this is C. ठीक है, this is 6, this is 4, this is 3. So now talking about the bigger triangle, the bigger, since this angle is equals to E, so I have to draw it. थोड़ा सा मुझे flip करना पड़ेगा इसको. ठीक है, so this is my side E and this is my side B. A will be common. ये तो common है दोनों में. So AE means this side. So this side is 6 plus 3, 9. So this will be 9. What about AD? AD is, this is 3 and this is Y. So this will be 3 plus Y. And this side is X, so this will be X. So these are the two similar triangles. Okay. Now I will find the value of X. So for X, I will compare the side with the length X. So this is the side with the length X. So I will take X divided by, what is the corresponding side? Corresponding side कौन सी है इसकी? किससे compare करूँ? 4. This is 4. So now ये वाली side ले लेता हूँ, since ये given है दोनों, तो this is 9. 9 divided by, since I'm talking about this side, so the corresponding side is 3. So this will be 4 multiplied by 9 divided by 3. X is coming out to be 4 times 9 is 36 and 36 is 12. 12. So now I will find Y. For Y is equals to, जल्दी से मुझे बता दो Y कैसे निकाले? Y को किस तरह निकालूं? क्या लिखूं न्यूमरेटर में? 3 plus Y. 3 plus Y को किससे, 3 plus Y डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करूं? 3 plus Y को 3 plus Y को किससे कंपेयर करूं? 6. 6 equals to, now it's up to me to take which side. अब मेरी मर्जी है मैं कौन सी ले लूं. Since I have taken 3 plus Y, अब मैं ये 12 ले लेता हूं. तो 12. Since I am taking this side, so I will compare this side with this. चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 4 times 1 is 4 and 4 times 3 is 12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So this will be 3 plus Y. 6 times 3 is 18. 3 यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो Y is coming out to be चलो इसको भी रिवाइज करा दूं एक बार जल्दी से. मैं इसको समझा देता हूँ दोबारा. इन पार्ट सी वी हैव द फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और हमें इनको पहले प्रूव करना है कि आज इसमें से सिमिलर कौन सा है. तो मैंने ये देखा कि दीज टू ट्राइंगल्स में एंगल ए तो दोनों में कॉमन है. एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. तो एक एंगल तो इक्वल आ गया. और फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे एक और एंगल गिवन था, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी. तो ये एंगल बी और एंगल ई इक्वल है. तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल में दो एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल है. इसका मतलब है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो सिमिलर ट्राइंगल्स को मैंने पहले सेपरेट फिगर ड्रॉ की. पहले मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया. दिस ट्राइंगल इज ए बी सी. तो ए बी सी की मैंने लेंथ लिख ली. ए बी की लेंथ 3 आ रही थी, बी सी की लेंथ 4 थी और ए सी 6 आ रहा था. मैंने तीनों लिख दिए. एंड देन आई ड्रॉ दिस बिगर ट्राइंगल. मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया. फिर इसका नाम है ए डी और ई. ए डी की लेंथ पहले मैंने देखी. अच्छा ए डी और ई है. इसको चूंकि मुझे एक एंगल कॉमन बनाना था इस साइड पे, तो मैंने इसको फ्लिप करके बनाया. तो ई इधर आ गया, डी इधर आ गया. तो ए ई की लेंथ जो है वो 6 plus 3 है. तो 6 plus 3 9 होता है. तो ए ई की लेंथ मैंने 9 लिख दी.
व्हाट अबाउट AD? AD के लिए 3 और y है तो 3 प्लस y एंड दिस इज x, तो मैंने यहाँ x लिख दिया. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो नाउ आई विल जस्ट कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो मैंने पहले इसको मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का x लिया, ठीक है. आई विल कंपेयर दिस विद दिस, तो ये x अपॉन 4 हो गया इक्वल्स टू, अब मेरी मर्जी है मैं कौन सी साइड लूँ. तो मैंने वो वाली साइड ली जिसमें y नहीं था, तो ये 9 हो गया और 9/3. सिंपलीफाई करने के बाद x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, क्योंकि ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 टाइम्स 9 इज 36 और 36 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 12. नाउ आई नो दिस साइड, दिस इज 12. अब मुझे y चाहिए, तो y के लिए मैं इस साइड को कंपेयर करूंगा, तो 3 प्लस y मैंने लिया एंड देन आई हैव टू कंपेयर विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है 6, तो मैंने यहाँ 6 से डिवाइड किया इक्वल्स टू, अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इन दोनों को भी कंपेयर कर सकता था, इन दोनों को भी. तो मैंने x की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी मैंने उसी को यूज़ किया, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू 15. So this is the method of finding out the missing lengths in similar triangles. We have to take the help of the ratio. Congruence में हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए होती, congruence में तो exactly equal होते हैं, तो हम exactly equal लिख देते थे. लेकिन similarity में we have to do a little bit of working.